पहले दुकान करया करते। अच्छा हाँ, यो आजकल नु कहते हैं टॉफ़ी बेचना ला लो, वह दुकान करया करते। बड़ा भाई एक्सपायर हो गया था तो कल पे सारी जिम्मेवारियाँ आ गई थी। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं लितानी गांव में, जो कि हिसार जिले का गांव है। और आप यह देखने लग रहे हो, यो महल खड़ा कर दिया जो सुखवीर डांडा डेयरी फार्म है, उसने मैस बेच के भारत में सबसे महंगी मैस बेचने वाला 51 लाख की, 41 लाख की, 31 लाख की, तो इतना बड़ा महल खड़ा कर रखा। भीतर चाल कर सारा दिखाओगे। और मैस बेचना और खरीदना अलग चीज़ हो, लेकिन खुद पाल के मैस जोटे की तरिया, आथिया की तरिया, और जब बेचा है तो मैसिया में इतना पैसा कमा लिया है। तो कितना पैसा कमाया, कितनी मेहनत लगा है, तो यह सारी चीज़ आपने भीतर चाल कर दिखाओगे। तो ये देखो, यो है सुखबीर डांडा का घर है। और उड़ेन भी आप देखो, गाड़ी खड़ी है, दो मोटरसाइकिल खड़ी है, और पूरा महल भर का घर बना रखा है। तो इसमें कितनी मेहनत लगी है, तो यह सारी चीज़ आज सुखबीर डांडा ते पूछेंगे भी ये किस मेहनत पे, कितने मेहनत करने लगे थे, और आज किस मुकाम पे पहुंच गए हैं। तो ये देखो, ये पूरा घर है सुखबीर डांडा जी का। और आज आपने पूरी दिखाऊंगे, मतलब आड़ा है जो मैसिया का स्विमिंग पूल है, पूरा अंदर सारी चीज़ बना रखी है। और इसी 12 मैस है कि देखते आना भी जी लग है। तो अंदर चाल कई आपने दिखाने वाले हैं, मिलेंगे उनते, और भीतर मिलकर सारी चीज़ आपने दिखाओगे। और सुखबीर डांडा जी तभी मिलेंगे। और जो उनकी मैस है, जो इतनी महंगी मैस बेच है कि 51 लाख की, 41 लाख की, इतनी 12 मैस आपने देखी नहीं होगी, इतनी बढ़िया। तो सारी चीज़ आपने दिखाओगे। तो देख लो कितना बड़ा मकान बना रखा, महल जी सा मकान है सारा का सारा। देखो आप ये देखने लग रहे हो ना, ये मतलब जो सरकारी अफसरों है ना, उन सरकारी अफसर का भी ऐसा नहीं कर पाओगा। और ये देखो, ये मैसिया का कच्चा छोड़ रखा स्पेशल, मैं साड़ा बांधीजा है। और हाँ, बाड़ू रेत डाल रखा बिल्कुल, जो मैसिया खातर मतलब आराम से बैठ सके। और एक चीज़ और आपने दिखाओगे भाई, इंसान के स्विमिंग पूल आपने बहुत देखे होंगे, आज मैसिया का स्विमिंग पूल दिखाओगे आपने, जो स्पेशल मैसिया खातर बना रखा है। क्योंकि जो अड़ मैसे पाली जा है सुखबीर डांडा द्वारा, मतलब बहुत देखभाल करी जा, कितनी लंबी खोर बना रखी है मैसिया की, ये देखो। और यो है मैसिया का स्विमिंग पूल, जिसमें मतलब मैस आराम से लौट कर जी सा ले हुए हैं। क्योंकि कुछ लोग नहर में ले जाकर, कुछ जोड़ में ले जाकर नगर आए, स्विमिंग पूल बना रखा है, मौज कर रखी है। देखो, यो है मैसिया का स्विमिंग पूल। और ये भीतर चाल के यो डांगरा का बना रखा है, पूरा रहने का, मतलब कितने बड़े में का पूरी कोठी बना रखी है। भी सरकारी अफसर नहीं माफ़ कर रहे हैं, क्योंकि यह चीज़ है, यो मेहनत का फल है। और वो देखो कितना बड़ा कुत्ता भी है, शेर जी सा कुत्ता पूरा। तो हाँ, मैसिया तो रहा ताई पागी पहले। राम राम ताई। राम राम बेटा। ठीक हो ताई? हाँ ठीक सा बेटा। नाम बता ताई की है? केड़ो बेटा। केड़ो। तो ताई पूरी मेहनत करे जा है बेटा, वैसे लागे रहो। हाँ, सुखबीर डांडा की माँ हो? हाँ, सुखबीर डांडा की माँ हो बेटा। तो देखिए ताई भी पूरी मेहनत कर रहा है, मैंने मेहनत के कुछ नहीं ताई ना, कोई नहीं बेटा, जिसा घर बना दिया, यो भी मेहनत का ही फल है। मेहनत का बेटी, बिना मेहनत कुछ ना, नहीं है। और ऊपर ने साथ दिया। सही बात है। और बड़े बुढ़िया का आशीर्वाद है बेटा, या तो देख लागी है बिल्कुल। तो एक बार सुखबीर जी तो और मिल लेंगे। राम राम सर। राम राम। ठीक हो सर? हाँ, बहुत बढ़िया जी। देखो सर, नाम तो बहुत सुना आपका। और आप मतलब भारत की सबसे महंगी भैंस बेचने वाले हो। हाँ, बेची है जी। और आज इतना मतलब महल जी सा घर बना दिया आपने। यो तो जी मेहनत लगा लो सारा परिवार की, चाहे देखो चलो पशुधन ने भी बहुत दिया आपने। बिल्कुल सर। हाँ। तो ये मैसी क्या ले रहे हो सर? ये तो तीन है जी। ये तीन ले रहे हो? हाँ। सर देखो, एक तो है अगर मैस लेना और बेचना, हाँ। लेकिन आप खुद पढ़ के बेचो। नहीं, लिया बेची भी कर लिया हाँ जी, लेकिन ये कम कर रखी है, वो एक सोच लो संतुष्टि हो रही है। अच्छा। हाँ, पर मतलब ज्यादातर खबात आप करो हो? नहीं, खुद ही करा जी, आप नौकर नाकर नहीं रख दे, सारा परिवार मिलकर ही करें जी। तो मतलब अपने बिना संतुष्टि नहीं होती है, अपने आप मेहनत करनी है। नहीं, संतुष्टि तो नहीं जी, नौकर का काम तो कोई 5-6 पशु रखा, मैं 5-6 मेंबर हाँ करने वाले सारे करे जे। देखो सर, मतलब ये चीज़ है, मतलब आम घर में मैस रखे तो उस पर तो ना पाती ये चीज़ है, ये फुहारे से लाग रहे नीचे कर फुहारे तो नू है। देखो सारी चीज़ चाहिए जे, अच्छा कोई अलग तो कोई चीज़ करनी है तो चाहे दूध तुलवाना है, चाहे ब्रीड तैयार करनी है, चाहे पशु महंगा बेचना है, तो देखो सारी चीज़ चाहिएगी। जो पशु तैयार करना उसकी ठंड भी चाहिएगी, सारी चीज़ चाहिएगी। पूरा देखिए सर, इंसान ना तो स्विमिंग पूल बहुत देखे, तालाब बनवा रखा है जी, वो इवनू है, चाहे 10 भैंस रख लिया, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। क्यों, चारा अपना एडे हो गया, गोबर गैस प्लांट हो गया या तालाब वाला हो गया, वो सारा सही हो गया जी तरीका सर। तो सर एक बारी आप न्यू पूछेंगे, एक बार ये दिखा दो, मतलब तीन मैस है। हाँ। तो ये छोटे छोटे नस्ल कौन सी है? ये मुर्रा की है जी। ये तीनों की तीनों? हाँ, तीनों मुर्रा की। तो मुर्रा मतलब कितना दूध देते हैं सर? सबसे ज़्यादा जी 37 किलो 600 ग्राम, पहले तो 33-131 इसने अपने सरस्वती ने दिया था। हाँ। रिकॉर्ड बनाया था, और बिकी भी अच्छी जी, अपने को सारी दिन मनो पैसे की उसकी है, लेकिन शुरुआत गंगा से की थी मैंने।
और जैसे रेशमा ने कराया 37 किलो 600 ग्राम का रिकॉर्ड जी, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। उससे ज़्यादा तो आज लग तो होया नहीं। आगे देखो किसी भाई की दे तो वो भी बधाई का पात्र है। तो सर ये तो सब महंगी भैंस कितने की बेची है आपने? 51 लाख की जी। 51 लाख? हाँ। वो सरस्वती थी? हाँ सरस्वती जी। और ये देखो भैंसे के फोटो भी लग रहे हैं। फोटो तो जी फिर वही बात है जो मेड़िया में जाया करते। आजकल तो देखो क्रेज था अपनी तरफ तो घट गया, और भाई तो बहुत जावे हैं, लेकिन पहला तो बहुत क्रेज था जी। सर्टिफिकेट लेने की बहुत होड़ लगी रहा करती। सर एक बात बताओ, ईसा की खवाओ प्याओ हो इन्हें? खुआन तो जी ये दाना है, मेहनत ज़्यादा है, थोड़ी क्वालिटी की पकड़। देखो जो कोई खिलाड़ी है खान पीन में तो उससे खिलाड़ी तो और भी ज़्यादा खाने वाले होंगे, लेकिन उसके शरीर की मेहनत ज़्यादा है तो अच्छे वो जीत जे है। हाँ हाँ। देखो सर मेहनत की गला पीसा भी लग गया है, जब जाकर पीसा बनाया है। पीछे बिना तो काम ही नहीं चलता जी। पीछा तो देखो खर्चा करना पड़ेगा, खर्चा ही खाया करना है। देखो पशु तैयार हुआ है या कोई पहलवान है या कोई लड़का है, कोई भी है, सारे खर्चा खा के तैयार हुए हैं। हाँ। तो सर एक बार बैठ कर सुधरी दरिया बात कर ले, आप तो भीतर का महल भी दिखा दें। कोई बात नहीं जी, जो ट्रॉफी है वैसे की हाँ। सारी वे भी देखांगे। कोई बात नहीं जी। मैसिया की जीती हुई ट्रॉफी देखो बिगन ठारा खा कती, मतलब जड़े थी देखोगे ट्रॉफी दिखेगी। पीछे भी दिखाओ एक बारी, तो पीछे भी ये सारी मैसिया की है। रिया वार रेशमा जिसने मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, इसने 37 किलो 600 ग्राम का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और ये देखो कैमरे भी लाग रहे हैं। आज मतलब यो महल जैसा घर आपने दिखा है, लेकिन इसके पीछे इतनी मेहनत है कि मतलब गोबर में रह के और जब यह मेहनत होकर जब यो महल जैसा घर बनाया। सर बैठो, आपका इंटरव्यू करेंगे, पूछेंगे इतनी मेहनत क्यों कर करी है। सर बताओ स्टार्टिंग कड़े तक करी? स्टार्टिंग तो जी पहले दुकान करया करते। अच्छा। हाँ यो आजकल नु कहते हैं टॉफ़ी बेचना ला लो, वह दुकान करया करते। बड़ा भाई एक्सपायर हो गया था तो कल्ले पे सारी जिम्मेवारियाँ आ गई थी। तो उस टाइम पे ये बाखड़ी भैंस तैयार करनी 5-6 महीने वो तैयार करा और फिर 2 पैसे उसमें बचत हो जाया करती। तो धीरे धीरे वो स्टेप वाइज स्टेप मानो 2 पैसे बचते गए, आप इन पशुधन में लाते गए। मानो पहले एक नॉर्मल घर तक पैदा हुए। हाँ कोई सी बात नहीं बे, जमा औखे से लेदन भी देखे हैं। तो आज कदन मौज है, वो डांगरों वाली मेहनत कायदे हैं भाई, पशुधन की मेहनत है, वह इतनी काम आई कि जी आज यो सारा सिस्टम उन्हीं की देन है। हाँ तो सर उस दिन से लेकर आज तक मतलब सारी मेहनत खुद करी है? परिवार ने सारा ने करी जी। परिवार ने? हाँ नौकर कोई नहीं रखा। अच्छा। सारा परिवार ने मतलब मेहनत परिवार करी। की मेहनत का हाँ फल है। हाँ हाँ जी। तो सर देखो इस मेहनत में मतलब इतने साल का जो ये आपकी और ही मेहनत रही, तो उसमें कठिनाई क्या आई है? कठिनाई अपन की में नहीं गणी ज़्यादा आई जी। देखो एक बार शुरू में पैसे की तो हो जाए करती। देखो ज़िंदगी में जब नीचे लेवल तो उठा तो पैसे की दिक्कत हो है, लेकिन अपने शुरू में एक भैंस देखी गंगा, उसने शुरुआत इनामों से इतनी करी कि भाई वो पैसा आज इतना उभर का आ गया। तो जो शुरू वाली मैच थी सर, तो गंगा थी जो जीतने वाली शुरू में इनाम? एक गाय थी साहिवाल की और एक गंगा थी। अच्छा। गाय उस टाइम पे बेच दी थी, या अपने घर पे खड़ी है। 12-13 साल हो गए इसने अपने घर पे खड़ी ने। उम्र तो इसकी 18 साल होगी, लेकिन अपने घर पे ही रहेगी जी। देखो सर इतनी मैच बेची आपने, इतनी मैच पाली है। हाँ जी। लेकिन सब तो फल तो खुशी का दो ही। खुशी तो जी जद होया करती जब शुरू में इनाम आया था। अच्छा। मनो बाद में तो इनाम बढ़ते भी गए, लालच बढ़ता गया, लेकिन वो जो शुरू में आया करता नहीं उस टाइम पर जो हमने 4,000-5,000 भी इनाम मिल गया, वो 4-5,000 रुपये हम घरे में खर्च कर देंगे। मिठाई ले आंदा में भाई, आस पड़ोस में बांट दिया करते भाई इनकी भैंस फर्स्ट आई है। लेकिन बाद में तो लालच बढ़ गया जी। वो लालच ने कुछ भी लगा लो आप भाई, वो खुशी पैसा जोड़ने में जुड़ गई। हाँ मतलब शुरू वाली खुशी अलग हाँ थी। वो खुशी अलग थी। देखो शुरुआत में गाय ने इनाम दिया, फिर उसके बाद भैंस ने गंगा देती रही, लेकिन वो खुशी अलग थी आज के मामले में। लेकिन आप संतुष्ट हैं, संतुष्ट मेड़ों से पीछे हट गए, मनो संतुष्टि भरी जिंदगी जीनी है अब। तो सर देखो एक 51 लाख की मैस आपने बेची सरस्वती, लेकिन जो शुरू में गंगा ने इनाम जीता वो ज्यादा खुशी वाला पल? नहीं वो ज़्यादा था जी। वो तो मैं बताने लग रहा हूँ। उस टाइम तो चाहे रात न कराया का बढ़िया कर दे भाई, दुकान खुलवानी है, मिठाई के 5-7-10 डब्बे जो भी अपने परिवार में या अपने नज़दीक के घरों में ज़रूर देने हैं। लेकिन अब तो कितने कमा ले वो गोजी में घालने वाला काम हो गया जी। देखो सरीब तो आपने जो घर बना रखा, अगर देखा जाता मतलब सरकारी जो बड़े बड़े अफसर हुआ है उनका भी ना पता ऐसा घर नहीं। इसमें मेहनत बहुत लगी जी। मैं घर मकान मेरा अलग था और डायरी अलग जगह पे थी, तो मेरे ख्याल में उसमें शुरुआत में तो कमरा भी नहीं था कि भाई कोई बाहर अंदर का आदमी आओ बैठ जाओ। वो डांगराने में बैठा करता, और उसे डांगराना में उस तकत पे 10 साल 12 साल इसी काटी हैं कि बगैर बच्चे भी नहीं संभाले भाई, कौन सी क्लास में कौन एडमिशन इसकी माँ कराओ इसका मामा कराया क्या आया करता, अपन नहीं संभाले। अब इन पे ध्यान है जी अपना। अच्छा। हाँ देखो सर न्यू क्या अगर हमारे बड़े बुजुर्ग काम करे अपना अच्छा लगे सबने। हाँ जी। तो सर ये बताओ टांग खींचने वाले कितने के मिले? वो भी अपने भाई हैं जी। अच्छा भाई तो देखो सर हाँ, अपने नहीं वो है क्यों वो सब देखो जितने भी टांग खींचने वाले हुए हैं वो सब एक स्कूल के ही विद्यार्थी हुए हैं। बाद में मतभेद होते रहे, थोड़े थोड़े मनभेद भी होते रहे हैं, वो धीरे धीरे एक पासा होते रहे हैं। तो वो अपन इस चीज़ के लिए बे
प्रेरित भी कर रहे हैं कि भाई अपन एक अच्छा दूध तुलवाना है, अच्छी ब्रीड तैयार करनी है, अच्छा पशुधन बेचना है, 2 पैसे इनकम करनी है। क्योंकि लाइफ में अगर कोई टांग खींचने वाला नहीं होगा, नहीं बंदा आगे बढ़ेगा भी नहीं। क्यों, वो फिर ज़िंदगी में जैसे आप संतुष्ट हो रहे हैं उससे पहले संतुष्ट हो लेंगे, तो वो टांग खिंचाई में लगा लो, कुछ भाईचारा है वो मेरा, वो कोई बड़ी बात नहीं। पर ज़रूरी है टांग नहीं, ज़रूरी है, ज़िंदगी में ज़रूरी है जी। चलता रहो ये तो चलना भी चाहिए। उन भाइयों ने भी कुछ काम मिला रहा, अपन ने भी कुछ काम मिला रहा। उनका काम छीनना नहीं है। नहीं नहीं, कदे भी नहीं जी, मुड़ का जवाब नहीं दिया जी कभी भी। सोशल मीडिया तो इतने जुड़ रहे हैं, मनो लाखों में जुड़ रहे हैं, कई ग्रुप पे चला लिया, लेकिन कदे नू मुड़ का जवाब नहीं देना सोचा। नू सोची है कि भाई अपना काम तो जवाब देवांगे आप, और काम तो जवाब दिया जी, इसे करके पब्लिक जुड़ी रहो है। देखो सर, हरियाणा मतलब दूध दही का अब माना जा रहा है। हाँ जी। लेकिन अगर आप बात करें तो मतलब भैंस या डांगर मतलब इतने कम हो गए अपने हरियाणा में, रखना ही बहुत कम कर दिया। डांगर समझ के कम हो गए जी, पशुधन समझ के करांगे तो पशुधन कम नहीं होया है। धन नू सोच लो, उसमें धन है छकमा। एक आम जोटी जो सुतरी 15-16 किलो 17 किलो दूध, वो 1.25 लाख की बिक जे है। एक गरीब किसान लगा लो जी, चाहे उसमें मेरे वर्ग का व्यापारी उसकी 10-20 हज़ार और तेज करके बेच देगा, लेकिन वो घर पे तैयार करेगा तो 1-1.5 लाख रुपए की कीमत नू सोच लो। 3 जोटियाँ बेच दी तो सारी उम्र में 5-7 लाख रुपये खेती में नहीं कमा सकता। बिल्कुल। हाँ, देखो सर, एक नॉर्मल फैमिली से और इस मुकाम पे पहुंचना बहुत बड़ी बात है। तो देखो किसान भाई हैं जो अपने घर में मैस भी रखे हैं, बेचा ले भी कर रहे हैं, तो उन तक ये कहना चाहोगे? नहीं, अच्छा पशुधन रखो जी, अच्छा दूध वाली भैंस रखो, हौसला ना तोड़ो। मैं एक आज लाइव चल रहा था, एक भाई ने कमेंट कराया कि भाई 20-22-23 किलो वाले का हौसला टूट गया। मैं 10-11 किलो की भैंस भी 11 किलो की रिकॉर्डिंग में लगाई है जी, जब हुड्डा सरकार होया कर दी। तो आज नू देखो भाई, ये 36-37 वाला भी मैं मेरा ही मानू हूँ भाई, इस 37 किलो वाला रिकॉर्ड पापा पहुँच गए, तो 11 किलो वाला 37 पे पहुँच सका, तो 22-23-25 वाला क्यों नहीं 30-35 पे पहुँच जाएगा। कदन कदे टाइम आओगा, सबका टाइम आया कर है, मेहनत करते रहना चाहिए, कदन कदे उसका फल ज़रूर मिलेगा। देखो सर, यह बहुत बड़ी बात है, मतलब हरियाणा ने इस चीज़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हाँ जी। अब विश्व में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस। नहीं मान तो देखो, अगले मालिक ने तो हुए होगा, उससे पहला तो सारे भाइयों ने होना चाहिए। हरियाणा छोड़ो, सारा भारत नहीं होना चाहिए। और खुशी भी है जी बहुत कि भाई एक इंडिया की भैंस ने इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। देखो सर, मतलब कुछ बताना चाहोगे कि किस प्रकार तमस्या का पालन पोषण करा जा, मतलब घर में जो पशु रखे जा, थोड़ा उनके बारे में जानकारी नहीं, देना पालन चाहोगे? पोषण वाली तो बात यह है जी, सवेरे 4 बजे उठा है तो रात के मेरे ख्याल में 11 बजे हैं, 10:30 बजे हैं, तो सारे दिन यही रूटीन चले जाओ है भाई। इन दाना डाल दिया, ये बाहर बांध दी, ये नुहा दी, तेल मार दिया भाई, इनको कैल्शियम प्रोटोन पेट के कीड़े जो भी टाइम टू टाइम सारी चीज़ हैं वो मानो टाइम टू टाइम होंगी भाई, कोई कमी नहीं रहने देनी शरीर में। अगर पशु के शरीर में कमी है तो वो पूर्ति करांगे। देखो सर, न्यू का अगर अपने बड़े बुजुर्ग की बात सुने जानू का अगर मतलब एक बालक की तरह पशु पालना पड़ा है जी, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो किसी भाई ने थोड़ा कम फल मिल जाए, किसी ने ज़्यादा मिल जाए, किसी ने तरीका थोड़ा अलग हो, तरीके हुए जी। तो खेलने वाले उसमें जैसे मैंने पहले बताया बे टेक्निक जीता है, तो वही पशुपालन में जी, किसी का तरीका कुछ है, किसी का कुछ है। कोई किसी टाइम दाना दे रहा है, कोई किसी टाइम उसका पशु ने ज़्यादा दाना देकर जुगाड़ी बंद कर दे है, अपना केवरा जुगाड़ी करेंगे, तो तरीके अलग अलग हैं। तो सर कभी ऐसा टाइम आया कि मतलब इतनी मेहनत करी और कभी लॉस हो गया, उस टाइम मन नहीं हो गया भी खाम मेहनत कर? लॉस नहीं होया जी। अच्छा, लॉस नहीं होया कदे ना। हाँ, नहीं, बहुत लॉस नहीं होया जी कदे भी। अच्छा। जिंदगी में एक करके शुरुआत में एक भैंस खरीदी थी, उसमें छोटा सा लॉस होया था, लेकिन महाराज मेरा काका नहीं जिंदा, वो नू कहा करता भाई बड़ी बंदूक नहीं लेनी। मैं भी करती हूँ गलती, क्यों खींच में डांगर या ग्याबन डांगर नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो उसमें थोड़ा हा होया था। लेकिन उसके बाद में तो जी इसी वो स्टेप बाय स्टेप चढ़े कि भाई चोटी पे जाए चढ़े। देखो सर, आपने एक ताऊ की बात बताई कि बड़ी बंदूक नहीं लेनी, तो हाँ। मैसे के मामले में यह बात हाँ कही हाँ हाँ, वो मैसे का मामला में क्या हो जी, खींच में पशु लेवांगे नहीं, और रोब कदे भी नहीं आंदा पशु पे, और रूप नहीं आंदा पशु पे। जो खींच में पशुधन ले लिया भाई, जोड़ में तो निकलता पशु ले लिया, वो भी रूप नहीं आंदा कदे कई बार पशु पे। तो ये चीज़ें हुआ हैं जी व्यापार लाइन में। देखो सिखाई जाए हैं अपने बड़े बुढ़ियां दो रहे सीखी जाए हैं, या अपने जो सिखाने वाला हो बंदा सिखा होगा भाई ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। तो ताऊ की क्या करते, खेती कराया करते? खेती कराया कर दीजिए। बढ़िया थे जी, हमने खुआया पिया बहुत, उन्होंने बहुत खुआया पिया। 2 भाई थे हम, बहुत ज़्यादा खुआया पिया। पूरे कट्टे बना हाँ, बहुत अट्टे कट्टे देखो आज नू कह दें। लेकिन चलो हम केवरा उस लाइन में ना करके इस लाइन में कुछ कर पाए। हाँ, तो सर और कुछ कहना चाहोगे हमारे दर्शकों? नहीं, यह कहना चाहेंगे जी, अच्छा पशुधन रखो,
हौसला ना तोड़ो, या ना कहोगे वे फलाना या कहता कि वे सुखबीर ने यो कर दिया होगा। यार सुखबीर ने यो कर दिया, ये दुनियादारी है, आप किसी ने संतुष्ट नहीं कर सकते। भगवान ने छोड़ो, लोग अपने माँ बाप तो भी संतुष्ट नहीं है, जिसने जन्म दे दिया हमारे तई भाई उसका तो एहसान हमें ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। लेकिन लोग उनसे भी संतुष्ट नहीं है जिनके कोई दिक्कत आवा है। हम वीडियो में भी देखा सारी आना भाई किसी का बेटा मार दिया, किसी ने बाप मार दिया, तो वो उनसे भी संतुष्ट नहीं है। तो संतुष्टि करनी बहुत बड़ी बात है जी। और आप तो अपनी ज़िंदगी में संतुष्ट हाँ। अब अपना तो वही बात है जी, मेड़िया के पीछे हट गए, दो ने कमाए, वो इनके मकान बना दिए, आगे बच्चे कुछ करेंगे ये कमा लेंगे जी। बिल्कुल हाँ ताई तो बात करा के थोड़ी सी के तो देखो सुखबीर डांडा जी के पास थे और इनसे सारी बात की कि किस प्रकार से एक नॉर्मल फैमिली से निकाल कर और एक आज शाही ज़िंदगी जी रहे। लेकिन शाही ज़िंदगी जीने के साथ साथ आज भी मतलब जो इन्होंने काम शुरू किया था आज भी वो काम ये खुद करते हैं, इनका परिवार करता है। ये नहीं है भी उस टाइम पे काम कराया था और इस टाइम पे ही बड़े आदमी बन गए तो मतलब मैस्या की पालन पोषण मजदूर करेंगे, तो आज भी खुद कर रहे हैं, आगे भी नहीं करते रहोगे सर? नहीं नुए करना जी, अपन सिंपल जिंदगी जी हमेशा है ना, कदे कोई इस तरह की बात करी। आपने तो बहुत दिन में 15-20 भाई मिलने वाले आए जे हैं, तो अपन वही मिलना है, वही जिस तरह पहला मिलया करते, कोई बदलाव नहीं है। चलो हाँ देसी रहना है, या पैंट सी भी आज गाल रहा हूँ नहीं देखो मैं सही बताऊँ, एक शादी में भी गया था। नहीं आप तो सिंपल रहना है देखो ज़िंदगी में हैं, और रहना भी आगे भी नुए है, कुछ नहीं लेकर जाना। यह ज़िंदगी बहुत छोटी है और इसमें सीखने के बहुत मौके मिले हैं अपन है, लेकिन इस ज़िंदगी छोटी ना, आप किसी और भाई का भी कायम ऐसा तो ऐसा करांगे जी। तो देखिए सुखबीर डांडा जी की मेहनत के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि सुखबीर जी से प्रेरणा लेकर और भी भाई मेहनत करें। बहुत सारे अपना नुआ गट्टे बढ़ाते अंडे जहाँ हैं, लेकिन मेहनत करोगे तो मतलब बहुत कुछ पालोगे, क्योंकि मेहनत कितना न कितना आगे आया करे, बड़े बूढ़े का आया करे। अगर मेहनत करोगे तो उसका फल ज़रूर मिलेगा, कितना न कितना तो वो फल ज़रूर मिलेगा। मेहनत करो और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। फिर मिलेंगे, जय हिंद।